तो हेलो एवरीवन। कल हमने शरीर देखा था। आज हम पार्ट टू में शारीर देखेंगे। सबसे पहले हम शारीर में शारीर की व्याख्या। सबसे पहले उसमें देखेंगे व्युत्पत्ति। शरीर शब्द, जो शरीर शब्द है उसमें हम अण प्रत्यय करने पर उसे जोड़ के अण जोड़कर तो शरीर की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, शरीर के विषय में संपूर्ण शारीरिक एनाटॉमिकल एवं क्रियात्मक का ज्ञान। शरीर में हम क्या देखते हैं, एनाटॉमिकल प्लस फिजियोलॉजिकल। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं निरुक्ति। शरीरम चिंत्यते सर्वदेव मानुष संपदा सर्वभावे यथा तस्मात् शरीरम स्थानम उच्यते। इसका अर्थ है समस्त शरीर का देव संपत्त आत्मा संपत्त का मतलब देव संपत्त का मतलब आत्मा आदि भाव जो कि साक्षात दिखाई नहीं देते, और मानुष संपत्त शरीर के प्रत्यक्ष भाव जो दिखाई देते हैं का हर संभव दृष्टिकोण से मतलब आँखों से विचार किया जाता है। संहिता का वह स्थान विशेष ही शरीर कहलाता है। ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट सबसे पहले देखेंगे उसकी शारीर की परिभाषा। शरीरम अधिकृत्य कृथोग्रंथ शारीर। किसने बोला था ये? अरुण दत्त। शरीर के विषय में आने वाली सभी विषयों, रचना व क्रिया संबंधी को बनाकर रचा गया ग्रंथ क्या कहलाता है? शारीर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसमें देखेंगे षडंग शारीर, 6 रीजन ऑफ द बॉडी। तच षडम शाखा षच तस्त्रो मध्यम पंचम षष्ठम शिर। शरीर के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? 4 शाखाएं, एक्सट्रीमिटीज़ भी हम उन्हें बोलते हैं। 5वां मध्य शरीर, ट्रंक जिसे हम बोलते हैं, और छठा शिर प्रदेश, हेड एंड नेक रीजन। ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे इसकी षडंग शरीर की व्याख्या। सबसे पहले शाखाएं कितनी थी? 4। 2 ऊर्ध्व अपर लिम्ब वाली जिसे हम बोलते हैं बाहु, और 2 अध लोअर लिम्ब वाली जिसे हम बोलते हैं शक्ति। अब मध्य शरीर में क्या आता है? अंतरादि, मध्यकाय, कोष्ठ, उदर आदि नामों से आयुर्वेद में संबोधित किया गया है। अब हम शिर देखते हैं। छठा क्या आता है? शिर। इसमें क्या क्या आता है? शिरोग्रीवा, ऊर्ध्वज, त्रुगत, प्रदेश आदि नामों से आयुर्वेद में संबंधित किया गया है। अब हम अंग प्रत्यंग देखते हैं, सब डिवीज़न ऑफ बॉडी। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलना क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे अलावा पेपर में कुछ नहीं आता। अंग प्रत्यंग, षडंगों में रहने वाले छोटे छोटे सभी अंगों को पृथक पृथक करके प्रत्यंग कहा गया है। प्रत्यंगों की संख्या कितनी बताई गई है? 2। प्रत्यंगों को 2 प्रकार से वर्णित किया गया है, स्थूल या बाह्य। एक तो स्थूल होता है और एक और होता है अभ्यंतर। तो स्थूल या बाह्य प्रत्यंग किसे कहते हैं? जो कि स्पष्ट रूप से बॉडी सरफेस पर बाहर से दिखाई दे। षट पंचत प्रत्यंग गति 56 प्रत्यंग होते हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क, हेड, उदर एब्डोमेन, पृष्ठ बैक, नाभि अम्बिलिकस, ललाट फोरहेड, नासा नोज, जिबुक चिन, बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, ग्रीवा नेक। ये प्रत्येक एक एक होते हैं। और अब देखते हैं हम कर्ण ईयर, नेत्र आई, भू आईब्रो, शंख टेम्पल्स, अंश शोल्डर, गढ़ चिक्स, कक्ष एक्जिला, स्तन ब्रीस्ट, वंशण ग्रोइन, वृषण टेस्टिस, पार्श्व फ्लैंक्स, स्फिक बटॉक्स, जानू नीज, कूपर एल्बोज। ये प्रत्येक 2 होते हैं। ऊपर वाले क्या आता है? सब एक एक थे और ये सब 2 हैं। और अब तथा हाथ व पैर के पंजों में कुल 20 उंगलियां फिंगर पाई जाती हैं। इनको मिला के टोटल 56 हो जाते हैं। ये स्थूल में क्या बताया गया था कि
ये बाहर से दिखाई देते हैं, और अभ्यंतर प्रत्यंग जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते। बॉडी पार्ट्स, परंतु उनकी संख्या व कर्मों को शवछेदन डायसेक्शन के द्वारा जाना जाता है। ये कौन कौन से हैं? त्वचा, स्किन, कला, मेम्ब्रेन्स, धातव टिश्यू, मल वेस्टिज, दोष, यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन, फुफ्फुस, लंग्स, उंडुक, कैल्कम, हृदय, हार्ट, आशय, विसरा, आंत्र, इंटेस्टाइन, वृक्क, किडनीज, स्त्रोतासी, चैनल्स, कंडरा, टेंडन्स, जाल, नेटवर्क, कुर्च, ब्रीस्ट, लाइक स्ट्रक्चर, रज्जु, पोप्स, सेवनी, सूचर्स, संधात, कॉन्फ्लेक्स ऑफ बोन्स, अस्थिया, बोन्स, संधिया, जॉइंट्स, स्नायु, लिगामेंट्स, पेशी, मसल्स, मर्म, वाइटल पॉइंट्स, शिराएँ, वीन्स, धमनियाँ, आर्टरीज, और योगवा, स्त्रोतस, चैनल ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। ये 29 प्रकार के बताए गए हैं टोटल, और स्थूल 56 प्रकार के। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 में देखेंगे हम शारीरिक शास्त्र विभाग। ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।